धन्यवाद महोदय। और अब हम मंच पर आसीन एटा के माननीय विधायक श्री विपिन कुमार वर्मा डेविड जी से अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। आज सीमेंट के उद्घाटन के अवसर पर हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, आपका एटा वासियों की तरफ से बहुत बहुत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यहाँ उपस्थित समस्त, ये तालियां रुकने नहीं दी गई जब तक महाराज जी स्वयं रुकने को ना कहें, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व हम सबके बीच में है जिसकी मिसाल आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश और विदेश में ली जाती है, जिनके सुशासन को लोग आज योगी मॉडल नाम से पूरे प्रशासन को जानते हैं। आज एटा की धरती पर है, उसी धरती पर है जिस धरती को हम कभी कहते थे कि एटा की पहचान गुंडों और मवालियों के लिए होती है, लेकिन आज इस शुभ अवसर पर आए हैं जहां इन्वेस्टमेंट हुआ है। इस एटा में कोई सोच सकता था कि इन्वेस्टमेंट होगा? ये हमारे आदित्यनाथ योगी जी का अथक प्रयास है कि आज एटा ही नहीं साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत नहीं हो रहा है साथियों, 45 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, उनमें से 15 लाख के इन्वेस्टमेंट धरातल पर आ चुके हैं। उसमें से एक इन्वेस्टमेंट हमारे चेयरमैन श्री सीमेंट के द्वारा यहां पर हुआ। आज मंच पर हमारे साथ में उपस्थित हैं श्री नंद किशोर नंदी जी, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं, एमएलसी हैं, हम सबके संगठन में बड़े भाई हैं, एसएससी महेंद्र सिंह जी, आपका बहुत वंदन अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित मेरे साथी समस्त विधायकगण और उपस्थित जनता जनार्दन साथियों, कई बार बात होती है कि मिसाल होती है कि उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता था। आज लोग हमसे पूछते हैं कि क्या कारण है आज उत्तर प्रदेश इतनी तेजी के साथ विकसित हो रहा है। साथियों, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, योगी मॉडल। योगी मॉडल ने जो प्रशासन की व्यवस्था को बनाने का काम किया, शासन और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया, शांति व्यवस्था कायम की, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, उसका परिणाम है साथियों कि जो एक बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज विकसित प्रदेश की स्थिति में सबसे तेज गति से चलने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बन चुका है। साथियों, हमारे देश के जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश की होनी चाहिए, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा उसमें उत्तर प्रदेश का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश का योगदान होगा साथियों। और सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने इसको करके दिखाया साथियों, और उसके लिए उन्होंने प्रयास किए। प्रयास की कड़ी में आप देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए साथियों, तो योगी जी ने एक्सप्रेस वे हो, चाहे हाईवे हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, हर जगह सुचारू रूप से काम किया साथियों। एक समय था प्रदेश में बिजली आती नहीं थी, आज समय है प्रदेश में बिजली जाती नहीं है साथियों। बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाया गया, बिजली को व्यवस्थित किया गया, उसके परिणाम है कि आज उद्योग आ रहे हैं साथियों। और ऐसे ही नहीं हुआ साथियों। मैं यदि आंकड़े में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का समय कीमती है। एक समय था उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति की जो आय का आंकड़ा था उत्तर प्रदेश का, वो 56,000 रुपए का होता था 2016-17 में साथियों। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश के नहीं, आज उत्तर प्रदेश में 25-26 का जो आंकड़ा है साथियों, वो 1,08,000 रुपए व्यक्ति आय का है। ये दुगना कर दिया है साथियों। लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, हाँ डबल इंजन की सरकार है, और हमने डबल इंजन की सरकार के तहत हर काम डबल करके दिखाया है साथियों। मैं उदाहरण दे सकता हूं, मानक आप तय करेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। एक समय था जब यहां इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट। यदि बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट से लेकर के हर जगह, तो आप बेमिसाल उत्तर प्रदेश पाएंगे साथियों। पहले मुख्यमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत के साथ विकसित प्रदेश का विजन तैयार किया है। अभी 24 घंटे विधानसभा के अंदर चर्चा चलाई है, और वो पब्लिक डोमेन में भी जाएगी। आपका विचार आना चाहिए साथियों कि हमारा उत्तर प्रदेश कैसा प्रदेश होगा। उस विचारों के आधार पर प्रदेश का विजन तैयार होगा, डॉक्यूमेंट तैयार होगा। उसी आधार पर उत्तर प्रदेश आने वाले समय में
विकसित प्रदेश के रूप में हमारी पहचान होगी साथियों। गर्व होता है मुझे, कभी हम लोग नेतागिरी में होते थे, हम लोगों का ये कुर्ता और पजामे को मजाक बनाया जाता था साथियों। लोग कहने लगे थे कि राजनीति में तो अब गुंडे मवाली आते हैं। इस परसेप्शन को चेंज किया है हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने और मोदी जी ने साथियों। आज गर्व होता है मुझे इस खादी को पहनने पर। हमें गर्व होता है कि मैं उस परंपरा से आता हूं। जब लोग कहते थे कि राजनीति में संत नहीं होते हैं, मैं कह सकता हूं राजनीति में संत होते हैं। यदि संत के रूप में देखना है तो सोचिए प्रधानमंत्री जी को देखो, वो संत ही तो है। और दूसरा संत यदि उत्तर प्रदेश में देखना है तो योगी जी को देखो, ये भी संत रूप ऐसा है। इनका कौन है आगे पीछे? ये पूरे प्रदेश की जनता को उन्होंने अपना परिवार माना है, 24 घंटे निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इसकी कार्य का परिणाम है साथियों कि उत्तर प्रदेश जब विकसित होगा साथियों, हर परिवार का युवा विकसित होगा, हर परिवार सुरक्षित होगा, हर परिवार को रोजगार मिलेगा साथियों, हर घर पर छत होगी। जब प्रशासन स्वच्छ काम करता है, शासन की नीयत छाप होती है, तो उसका विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का स्वरूप अलग होता है साथियों। मैं कहना चाहता हूं कि समय कीमती है, कहने को तो बहुत है, दिल मांगे मोर का कहता है। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में आपने घुंघरू को ओडीओपी में लिया है, घंटी घड़ियाल को लिया साथियों। मैं कहना चाहता हूं कि वो धरती मेरी चकोरी की धरती भी कहलाती है। मेरे मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश चकोरी प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 है साथियों। एग्री एक्सपोर्ट में हमारे एटा ने निरंतर 3 बार हमने एक्सपोर्ट का नंबर 1 का लाइसेंस अवार्ड दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एसओसी मोदी जी, योगी जी मेरे बीच में आए हैं, पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की। धन्यवाद साथियों।